दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिसको लेकर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है। आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस आर फंक्शंस, किस तरह के रिलेशंस फंक्शंस होते हैं। और स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझो, इससे आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन if every element of set A has one and only one image in set B। देखो क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये समझिए। हमारे पास दो सेट हैं। देखो एरो डायग्राम से सबसे आसान रहता है चीज़ें समझना। तो यहाँ पर ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A में कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट B में भी एलिमेंट्स हैं। मान लो सेट A में है 1 2 3, सेट B में है 1 2 3 4 5 6। ओके, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब देखो फंक्शन क्या होगा। फंक्शन देखो, रिलेशन तो ये होगा कि आप कुछ भी एरो मार दो, ये एरो मार दो, है ना, ये एरो मार दो, ये एरो मार दो, कैसे भी आप इसमें एरो मार दो, ये रिलेशन है। अगर मैं केवल ये सिंगल एरो मारूं, ये भी रिलेशन है। अगर मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूं, ये भी रिलेशन है। अगर मैं इसको ऐसे चल रहा हूं, मतलब ये सब के सब ये रिलेशन तो ये सारे हैं। रिलेशन जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं इसका इसके साथ में, तो बहुत सारे पेयर बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आप जानते हैं। उनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का आप सेट बना दो, रिलेशन होगा। यानी अगर मेरे पास कोई सेट ए है 1 2, सेट बी है एक्स वाई, तो आप जानते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होगा। तो यहां पर देखो 1 का एक्स के साथ हम बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 वाई, फिर 2x एंड 2y। ओके, ये तो है तरीका ऑर्डर्ड पेयर्स का जब इस तरह से होता है। इसी चीज को जब हम अगर एरो डायग्राम में बनाना हो तो हम ये लिखेंगे, ये ए है, ये बी है, ये 1 2 x y। अब 1 का इसके साथ में ये है और फिर ये भी ये है ना, 1x 1y 2x 2y। ये ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखे हैं रोस्टर फॉर्म में और ये एरो डायग्राम बना है। तो ये है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। तो रिलेशन में क्या है कि आप इनमें से कितने भी एलिमेंट उठाओ वो रिलेशन होगा। अगर मैं केवल सिंगल एलिमेंट उठाऊं, ये भी एक टाइप का रिलेशन है। अगर मैं एक भी एलिमेंट ना उठाऊं बाय द वे, तो भी रिलेशन माना जाता है। 5 भी एक रिलेशन होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स, यहाँ से दो ऑर्डर्ड पेयर्स लेता हूं, ये तो भी ये रिलेशन होगा। ओके, तो यहां से कितने भी आप उठाओ वो सभी रिलेशन होंगे, सारे के सारे उठाओ तो भी रिलेशन होंगे। अब वो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है। अगर ये कहा है कि भाई जो एलिमेंट ए को बिलोंग करता है वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो बी को बिलोंग करता है वो केवल एक्स होना चाहिए, तो फिर तो हमारे पास केवल ये होगा। तो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। बट रिलेशन क्या है, इनमें से आप कितने भी उठाओ तो वो उसको हम रिलेशन कहेंगे, सारे के सारे रिलेशन होंगे। लेकिन ये सेम बात फंक्शन में नहीं होती है। पहली बात तो ये है कि आप समझ गए ना कि एरो डायग्राम एंड ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। ये और ये सेम चीजें बता रहे हैं। ऐसे ही यहां पर है, अगर मैं केवल ये करूं ये भी एक रिलेशन है। अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं ये भी एक रिलेशन है। अगर मैं इसको यहां से लेकर जाता हूं ये, तो भी ये रिलेशन है, समझे। अगर मैं इसको ये करता हूं ऐसे, तो भी ये रिलेशन है। सारे के सारे ये रिलेशन है। बट अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होगा, देखो फंक्शन होता है कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज, यानी इसके हर एक एलिमेंट की यहां पर 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। देखो इन्हें कहते हैं इमेज। अगर मैं ये एरो डाल रहा हूं 1 से 2 में, तो मैं कहूंगा कि 1 की इमेज 2 है एंड 2 की प्री इमेज 1 है। तो यहां पर इनमें जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहेंगे इमेज, मतलब सभी को नहीं,
1 की इमेज ये है और 2 की प्री इमेज, तो यहां पर ये प्री इमेज 1 है, 2 की प्री इमेज 1 है। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। खैर, तो यहां पर हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और वो यूनिक इमेज होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। तो अगर मैं इस तरह से करता हूं, क्या ये फंक्शन है? ऑफ कोर्स ये फंक्शन है। ए के हर एक एलिमेंट की बी सेट बी में यूनिक इमेज है ना, यानी किसी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं है, कहने का ये मतलब है। तो ये फंक्शन है। इसको हम कर देते हैं साइड में। और अब दूसरी सिचुएशन देखो। यहां पर अब मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन है? देखो ये फंक्शन है। अगेन ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है बी में। क्या ये है? अब अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं है, तो ये रॉन्ग है, ये भी फंक्शन है। अब आपको होगी कि ऐसा कैसे, इसमें तो 2 एलिमेंट की एक इमेज है। देखो 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती हैं। तो क्या नहीं हो सकता है? ये देखो, अगर ये है ऐसा 2 का 4 से, 3 का 5 से, अगर ये है तो क्या ये होगा? ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट की, यानी ए सेट ए में एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हैं। तो फिर ये फंक्शन नहीं है। 2 इमेजेस नहीं हो सकती हैं, किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती है। हां, एक से ज्यादा एलिमेंट की सिंगल इमेज हो सकती है, जैसे ये बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब ये फंक्शन है, ये बिल्कुल है फंक्शन, बट ये नहीं है। समझ गए ना आप? तो यहां पर अगर मैंने यहां पर ये कर दिया, अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि अब यहां पर एक एलिमेंट की, सेट ए के एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस बन रही हैं, तो अब ये नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और क्या नहीं है? इसके अलावा अगर ऐसा हो तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा है कि हर एक एलिमेंट की, सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, बट 3 की कोई इमेज है नहीं, तो यानी ये भी फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? तो अभी तो आपने ये सब समझा है एरो डायग्राम में। अब अगर हम इसे लिखें, जो रोस्टर फॉर्म होता है, यानी ऑर्डर्ड पेयर वाला जो होता है, तो कोई रिलेशन हमारे पास इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशन है 1x 1y 2z। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? तो इसका आंसर है नो, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। बिकॉज यहां पर एक एलिमेंट की, देखो ये ए है, पहले वाला जो है वो ए को बिलोंग करता है। अगर जो हमारा रिलेशन है वो ए टू बी है, ये ऐसे लिखते हैं ना जैसे हम, तो पहला वाला ए को बिलोंग करता है और दूसरा वाला बी को बिलोंग करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ए को बिलोंग कर रहा है 1, इसकी 2 इमेजेस हैं, एक ये और एक ये, तो यानी ये फंक्शन नहीं है। तो आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो जब भी आपको ये रिपीट होता दिख जाए पहला वाला, तो वो फंक्शन नहीं होगा, और रिपीट नहीं होता नहीं दिखे तो वो फंक्शन होगा। ये सबसे इजी तरीका समझने का। यानी अगर कोई रिलेशन ऐसा है कि 1x 2y 3y, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर जो ए का एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये 1 2 3। बी के एलिमेंट्स रिपीट हो कोई बात नहीं, तो ये जैसे मैंने बताया था ना कि यहां पर ये पॉसिबल है, बी के एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं। तो यहां पर 1 2 है, 2 2 है एंड 3 3 है, तो ये पॉसिबल है, पर ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो कहने का वही मतलब है कि इसकी 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, जैसे यहां पर ये है। अगर हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो क्या बनेगा? 1 2 बनेगा,
फिर 1 3 बनेगा, फिर 2 4 बनेगा, फिर 3 5 बनेगा। तो बिकॉज ये 1 2 बार आ रहा है ना, जो ए का एलिमेंट है 1 ये रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। वैसे भी आप देखोगे फंक्शन नहीं है। तो ये सिंपल तरीका इसको पहचानने का। अब ये बताइए, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? ये फंक्शन है, क्योंकि यहां पर जो एक एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब इसके बारे में बताओ, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि अब यहां पर ए का एलिमेंट रिपीट हो रहा है। इसके ये वाला एलिमेंट बाद वाला एलिमेंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देखो, ठीक है, पहला वाला। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह के रिलेशंस फंक्शंस होते हैं।